Good evening, friends. Welcome back to my channel Infinite Trade. My name is Robin, and let's do a Nifty and Bank Nifty analysis for tomorrow. तो आपको याद होगा कि मैंने बताया था आपको कि फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में भी एक बाउंस आ सकता है, और आपने देखा होगा कि दोनों में भी एक अच्छी बाउंस आई। मैंने बोला था कि निफ्टी जो है एक डिमांड एरिया में घुस रहा है पहली बार, तो यहाँ से एक बाउंस तो बनता है। ठीक है। अ, अभी हमने इसको साथ ही साथ कंपेयर किया था यूएस के मार्केट के साथ। तो अभी आपको बताना चाहूंगा कि डाउ जोन्स जो है उस लेवल को एक्चुअली ब्रेक कर दिया है। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम है कि अभी एक्चुअली देखो, इस एरिया से एक बार उछाल ऑलरेडी किया था, दोबारा आया। मैंने बोला कि ये लो जो है ब्रेक नहीं होना चाहिए, और हालांकि अभी आप देखेंगे तो ये वाली लो भी जो है ये ब्रेक हो गया। अभी ये एक लास्ट लेवल है जिसको भी ब्रेक करेगा, मुझे ऐसा लगता है। ब्रेक करके फिर इसको यहाँ से रिवर्सल दिखा सकता है। ठीक है। तो यहाँ पे एक और जो है अभी 32,400 पे है, करीब करीब 31,800 700। तो और एक कितना हो गया, 31,700। सो अराउंड एक 800 पॉइंट्स का फॉल जो है डाउ जोन्स में अभी बाकी है, क्योंकि जब ये लेवल ब्रेक करेगा तो ये एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगी, तो इसी एरिया के अंदर अंदर जो है ये रिवर्सल दिखा सकता है। तो ऐसे मान के चलो कि डाउ जोन्स में और एक 700-800 पॉइंट का गिरावट अभी बचा है। तो ये हमारी वो एक्सट्रीम लो थी, इसको ब्रेक हमने ऑलरेडी किया है, तो इस एरिया के आसपास हम कहीं रिवर्स करेंगे। सिमिलरली नैस्डैक को भी देखेंगे तो नैस्डैक ने भी इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, तो इसमें भी थोड़ी और गिरावट आ सकती है। ठीक है। तो अभी ये सिलसिला है यूएस की मार्केट की। तो इंडियन मार्केट ने ऑलरेडी उस दिन जो है थोड़ी सी रिकवरी दिखाई, जो हमने एक्सपेक्ट किया था। तो अब ये दोबारा नीचे आ सकता है, तो हम डेटा भी चेक करेंगे और सब कुछ डिस्कशन करते हैं। तो पहले पार्टिसिपेंट डेटा क्विकली देख लेते हैं। पार्टिसिपेंट डेटा अगर आप देखोगे तो एफआई ने फ्यूचर में 3,785 लॉन्ग ऐड करी है, लेकिन उसके अगेंस्ट में 4,515 शॉर्ट भी ऐड किया है। ठीक है। मार्केट में इतनी गिरावट के बाद हमने देखा कि इन्होंने फ्यूचर शॉर्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है, बट अभी मार्केट काफ़ी नीचे है, तो ये फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं एग्रेसिव हेडजिंग के साथ। तो ये चीज़ जो है हमें अभी समझ में आ रहा है। ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट 2 वीक्स तक हमें इस पे ध्यान रखना होगा कि ये कैसे प्लान कर रहे हैं नवंबर मंथ को, क्योंकि दिसंबर में आप जानते हो कि फेस्टिव सीजन होता है और वॉल्यूम्स काफ़ी कम हो जाती है। तो तभी सिर्फ प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स जो है जो मार्केट को चलाते हैं। तो देखना है कि वो शॉर्ट्स तो रिकवर करना बनता है। हमने देखा कि कैश में एक्सेसिव सेलिंग आई थी एक ही दिन में 7,800 करोड़ की। मैंने कहा था कि जब भी ऐसा होता है कि मार्केट में एक रिवर्सल की पॉसिबिलिटी बनती है, तो देखेंगे अभी आगे आगे ये लोग क्या करते हैं। अभी इनके ऑप्शंस की पोजीशन देखेंगे तो दोनों के पास भी कॉल लॉन्ग और पुट शॉर्ट है। डेफिनेटली होना बनता ही था, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट ने रिकवरी भी दिखाई थी। ओवरऑल इनकी नेट पोजीशन अगर हम फ्यूचर्स डेटा देखते हैं तो बहुत बुरी हाल है। ठीक है। लॉन्ग्स इनके पास केवल 32,180 है, इसके अगेंस्ट में 1,78,000 फ्यूचर शॉर्ट है। इसका मतलब क्या है कि नेट नेट 1,46,000 फ्यूचर शॉर्ट्स अभी भी नेकेड है। तो इसको एग्जिट करना, इसको प्रॉफिट बुक करना जरूरी है। हमने मंथली एक्सपायरी में देखा था कि इन्होंने लॉन्ग्स को बुक किया बट शॉर्ट्स को बुक नहीं किया, बल्कि इन्होंने और ऐड किया है, जो कि बहुत अच्छा सिनेरियो नहीं है यहाँ पे। ठीक है। तो देखते हैं कि आगे इनको ये कैसे अपनी शॉर्ट्स को मैनेज करते हैं।
तो यूएस की मार्केट को देख करके लग रहा है कि अपनी मार्केट भी नीचे जा सकती है। ऑप्शन चेन देखते हैं कि क्लोजिंग में देखो स्मार्ट मनी बुलिश ही थे दिन भर एक्चुअली, और स्ट्राइक में देखेंगे आप 42,500 और 42,700 में स्मार्ट मनी बुलिश है। तो कल अगर हम कहीं पे भी ओपनिंग करते हैं, डेफिनेटली ये परसेंटेज जो है ये कम हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग आएगी। उसके बाद की डेटा इंपॉर्टेंट होगी कि कल कैसे मैनेज करते हैं। अभी वापस आते हैं चार्ट में, और चार्ट पे डिस्कस करते हैं कि हमें कल क्या प्लान करना चाहिए। अ, ठीक है, देखो अगर आप चार्ट देखोगे तो ये जो लेवल है ये हमारी लास्ट स्विंग है, ठीक है। इसके ऊपर जब निकलता है मार्केट तो डेफिनेटली और ऊपर जा सकता है। कहाँ तक जा सकता है? तकरीबन 43,390 तक, ठीक है। तो कल अगर समझो कि हम गैप अप खुलते हैं और इसको ब्रेक करते हैं, तो क्या होगा, ये गैप फिल करेगा और धीरे धीरे कोशिश करेगा इसको ब्रेकआउट करने का। अगर ऐसा कोई ब्रेकआउट आता है इस कैंडल का, तो हम एक सी लेंगे अ, इस लेवल के ऊपर, और आपकी एसएल जो है ये पॉइंट के आसपास होना चाहिए, ठीक है। और आप इसका टारगेट कर सकते हैं 43,390, 350, ये एरिया आपका टारगेट प्लेस होगा, ठीक है। अभी एक और चीज है कि ये स्विंग के अंदर अंदर कल हम खुलते हैं, और निफ्टी देखो अपने प्रीवियस स्विंग से अभी भी दूर है, और मान के चलिए कि ये कल इस लेवल पे खुलता है और एक रेड कैंडल बनाता है, जाहिर सी बात है बैंक निफ्टी जो है वो अपने इस लेवल को बिना ब्रीच किए, ठीक है, इसके अंदर अंदर एक रेड कैंडल बनाना चाहिए। फिर आप इसकी लो ब्रेक होते ही पी ले सकते हो, बोथ निफ्टी बैंक निफ्टी में। एसएल वो सेम कैंडल का हाई आपको रखना है। अगर उसने समझो कि आपका एसएल निकाला, तो एक एसएल स्वीप भी होता है। तो स्वीप कैसे होता है? मान के चलिए कि ये आपका रेड कैंडल है, और नेक्स्ट है ना ऐसे ग्रीन कैंडल बना सकता है जिसमें आपका ऐसा एसएल हंट किया रहता है, और ये लो जब ब्रेक होता है, ये पक्का समझना कि ये नीचे जाने की तैयारी है। ये आपको एसएल रख के दोबारा एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि ये जब भी एसएल स्वीप करते हैं ये बड़े प्लेयर्स करते हैं, रिटेलर्स के एसएल निकाल करके फिर नीचे जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों की तैयारी आप बनाई रखे। दोनों भी केस में आपको यही याद रखना है कि ये स्विंग हाई जो है ये ब्रीच नहीं होना चाहिए। अगर होता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेट करिए कि अगर ये दोबारा इस लो को ब्रेक करता है तब हम पुट ले लेंगे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग नहीं है कि यहाँ से ट्रेंड डिसाइड होगा। ये एक्चुअली इंड्यूसमेंट लेवल है, इसको हम ब्रेक करके भी नीचे आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसमें क्या है कि कभी हम ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट लेवल पे जाने की तैयारी करते हैं, ठीक है। तो जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं इसको ओबी अगर आपने मार्क किया है, ये इम्पोर्टेंट ओबी नहीं है, ठीक है। तो इसका हाई ब्रेक होता है या बैंक निफ्टी में भी हाई ब्रेक होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इंड्यूसमेंट है, लेकिन इंड्यूसमेंट में ओबी है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। हमें सिर्फ एक्सट्रीम ओबी जो होता है और इंड्यूसमेंट के बाजू का जो ओबी होता है उसको ब्रेक नहीं चाहिए, बट इंड्यूसमेंट लेवल पे अगर ओबी है तो वो चलता है। तो ये मेरे स्टूडेंट्स के लिए है। तो चलिए, तो बैक टू द पॉइंट। यहाँ पे अगर हम खुलते हैं एक पुट की ट्रेड लेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है कि यूएस मार्केट को देख के हम एक बाउंस करके जो है दोबारा ये नीचे का गैप फिल करने आ सकते हैं। तो एक अच्छी पीई की ट्रेड मिल सकती है, लेकिन इसके लिए गैप अप खुलना चाहिए ताकि हमारे बिग प्लेयर्स जो है ये अपने प्रॉफिट बुक करे और फिर वो फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे तो हम नीचे आ सकते हैं। तो ये है प्लान निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी सिमिलर, ठीक है। बैंक निफ्टी में भी हम जो है नीचे की गैप फिल करने की कोशिश कर सकते हैं। कॉल की ट्रेड कब लेना है, मैंने आपको पहले भी बोला था, कॉल की ट्रेड
लेने के लिए अभी भी टाइम है, क्योंकि हम एक बड़े निफ्टी में जो है बड़े टाइम फ्रेम के एक इम्पोर्टेंट डिमांड जोन पे है, जिसमें हमें बड़े टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है, व्हेन आई से बड़े टाइम फ्रेम की कंफर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये वीकली, एक सेकेंड थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। ये जो आप रेड कैंडल देख रहे हो ये एक वीकली कैंडल है। ठीक है, तो वीकली कैंडल में हमें एटलीस्ट एक 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जो है हमें ऐसे एक फॉर्मेशन चाहिए, हायर हाई हायर लो के। जब ये एक 4 आवर के टाइम फ्रेम पे कंफर्म होता है, तब जाके हम मान सकते हैं कि नहीं, निफ्टी इज गेटिंग बुलिश। हम इसमें एक्चुअली पोजिशनल बुलिश ट्रेड भी ले सकते हैं। ये धीरे 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 वापस ऑल टाइम हाई पे जा सकता है। तो जब भी ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी बनता हुआ दिखेगा, मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल ये एक रिकवरी हो सकती है फ्रेश सेलिंग के लिए, जैसे हमने देखा कि नैस्डैक भी फॉल हो रहा है और डाउ जोन्स भी जो है वो भी फॉल कर रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मैं कॉल की ज़्यादा डिस्कशन इसमें नहीं करना चाहता हूँ। कॉल आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, बट ट्रेंड अभी भी डाउन है। डिमांड को फर्स्ट टाइम टच किया है तो एक बाउंस है, बट यहाँ से एक सेलिंग दोबारा ट्राई होगी, तो वो सेलिंग अपने को भी ट्राई करना है। सो दिस इज माय व्यू ऑन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी फॉर टुमारो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। ऑप्शन चेन की यूज़ करिए, काफ़ी हेल्पफुल होती है। और मैं फ्रेश बैच शुरू करना चाहता हूँ, लाइव ट्रेडिंग बैच की। किसी को अगर ज्वाइन करना है तो आप डेफिनेटली मुझे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मीट इन अनदर वीडियो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।